ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग पिछले क्लास वाले का पूरा कंप्लीट 1 से लेकर लास्ट तक, एंड देन उसके बाद हम लोग फिर आगे लास्ट छोड़े थे हम लोग, लास्ट क्लास सब लोग किए हुए हैं ना इधर। लास्ट हम लोग पाइस क्वेश्चंस कर रहे थे शायद, क्या नाम था? हाँ, सोल्यूशन नहीं कर रहे थे, उस क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, है ना। पता नहीं साउंड कैसे आ रहा नहीं आ रहा, वो आज वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ही पता चलेगा कि इसका साउंड ठीक से ले रहा है कि नहीं। वैसे इसका नॉइज़ कैंसिलेशन उतना बढ़िया नहीं है जैसे हम लोग का रिकॉर्डिंग वाले में होता है, वो वाला। और नहीं भी होगा तो फिर तो क्लास तो चलाना ही पड़ेगा। अब मैं चेक किया आज, लेकिन थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है, मतलब वो साइड का जो आवाज़ होता है ना, जैसे रेडियो चलाते थे सो टाइप का जो आवाज़ पहले होता था, वैसे ही टाइप का। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रोबेबिलिटी, है ना। ये दिख रहा है प्रोबेबिलिटी, इतना छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है ना। चलिए बस थोड़ा 1-2 बार चेक कर लेंगे तो काफ़ी है, उसके बाद क्लास हम लोग का कंटिन्यू चलते रहेगा। उसके बाद उधर देखना भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, देखना है वैसे। तो सबसे पहले हमने बात किया था आप लोगों से कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। ध्यान है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? हाँ, याद है? डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। इसको नोट करते हैं हम लोग ई से, और इसमें 3 कंडीशन होल्ड करना चाहिए। सबसे नंबर 1 क्या था? ऑल पॉसिबल आउटकम्स नोन इन एडवांस। हम थोड़ा सा ऐसे बस ये लिखेंगे, नोन इन एडवांस। दूसरा क्या था कि पार्टिकुलर केस में किसी भी इवेंट का ये करना, क्या था? प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल और क्या हो, हम लोग इसको इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर सके, इस एक्सपेरिमेंट को कर सके। ये था हमारा क्या, आइडेंटिकल कंडीशन में। वेरी गुड, आइडेंटिकल कंडीशन में इनफाइनाइट टाइम इसको किया जा सके, ट्रायल किया जा सके। ये था हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड था हमारा इवेंट स्पेस की। अगर हम बात करें तो इवेंट स्पेस क्या था हमारा, ऑल टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द, तो क्या था हमारा, सैम्पल स्पेस, या फिर हम बोल सकते हैं इवेंट स्पेस इसको बोलते थे, या फिर हम लोग बोलते थे इसको क्या, सैम्पल स्पेस। देन इसके बाद हम लोग बात किए थे इसी के साथ साथ इवेंट की। तो इवेंट क्या था हमारा, एनी सबसेट ऑफ एस से डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस को, ई से डिनोट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, रैंडम एक्सपेरिमेंट को। तो एनी सबसेट ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इवेंट। एंड देन उसके बाद हम लोग बात किए थे क्लास ऑफ इवेंट की। क्लास ऑफ इवेंट क्या था, ध्यान है, डेल्टा ऑल पॉसिबल इवेंट्स, आउटकम्स हो गया तो चला गया मेरा सैम्पल स्पेस, ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज कॉल्ड द क्लास ऑफ इवेंट्स। देन इसके बाद हम लोग बात किए थे सिंपल इवेंट की। 2-3 चीज़ लिख लेते हैं एक बार, सिंपल इवेंट। देन उसके बाद हमारा क्या था, सर्टेन इवेंट था, और फिर हम बात कर लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की, और कुछ बात कर लेते हैं इसके साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली इवेंट्स। और तो एक एक चलते बात करते हैं। अगर सिंपल इवेंट की बात करें तो ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो हमारा, जैसे मान लेते हैं कि ए एक इवेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या होता है हमारा, सर्टेन इवेंट्स ऑलवेज हैपेंस, है ना, ऑलवेज हैपेंस, मतलब जो भी ट्रायल करे वो सारे ट्रायल में ये हैपेंस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब नेवर हैपेंस। जस्ट की पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग, उसमें नोट्स में देखते चलिएगा एक बार, है ना, रिवीजन होते चला जाएगा। एंड देन उसके बाद इधर ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव छूट जाएगा, उसको लास्ट में देख लेंगे ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या था हमारा, तो कोई इवेंट ए है और कोई इवेंट बी है हमारा, सबसेट ऑफ एस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमारा क्या हो, फाई हो, तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन इसके बाद हम बात किए थे एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट की। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट क्या था, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट था कि वो सारे इवेंट जिसका यूनियन करके मेरा सैम्पल स्पेस आ जाए। एक और बात यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से एक और बात बोल सकते हैं कि जो इवेंट है A1 A2 डैश डैश AN, इसमें से एक न एक कोई भी इवेंट जो होगा वो इवेंट ऑलवेज ऑकर करेगा, मतलब कोई ना कोई एक। मतलब क्या है ये जरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट क्या बोल रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN इज इक्वल टू S बोल रहे हैं, है ना।
यानी कि जब भी बात करें एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट की, अभी एक क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पे, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट की बात बोलेगा, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक, या तो A1 ऑकर कर रहा होगा, या A2 ऑकर कर रहा होगा, या A3 ऑकर कर रहा होगा, या A4 ऑकर कर रहा होगा, डैश डैश कोई ना कोई एक ऑकर कर ही रहा होगा यहाँ पे। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। तो इन सबको बोलेंगे दिस इज द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। जैसे एग्जांपल हम लोग लिए थे, दिस इज A1 एंड दिस इज A2 एंड A3 A4 एंड डैश 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 AN। ये सब मिला के जो इवेंट्स हमारा बने, सारे इवेंट मिलके सैम्पल स्पेस बने, इसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या था कि दो कोई इवेंट हो, उस इवेंट का सबका प्रोबेबिलिटी आने का क्या हो, सेम हो, है ना। इक्वली लाइकली हैपन कर रहा हो सारा का सारा इवेंट, वो क्या था हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। और क्या छूटा बीच में से, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, रैंडम इवेंट स्पेस, क्लास ऑफ इवेंट, सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट की बात कर रहे थे हम लोग। कंपाउंड इवेंट मतलब क्या, मोर देन वन एलिमेंट इन द इवेंट। ये क्या था हमारा, दिस इज कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर और डेफिनेशन की कुछ तो बात मुझे नहीं लग रहा है छूट गया, सारी बात हो गई है। देन हम बात करते हैं थोड़ा सा जो चीज़ हम लोग पढ़े थे, जैसे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सर ने क्या बताया, बोले कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, इवेंट मतलब सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 5 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, है ना। ये 5 प्रॉपर्टी क्या था हमारा, नंबर 1 कि P5 इज इक्वल टू 0, इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 होगा। सैम्पल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होगा, सैम्पल स्पेस नहीं, सर्टेन इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा। जैसे यहाँ पे 5 क्या हमारा, ये है इम्पॉसिबल इवेंट, और यहाँ पे एस क्या है हमारा, ये है हमारा सर्टेन इवेंट। फिर हमने देखा था कि एन, हाँ, तो हम लोग हमेशा इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, है ना। तो अगर फिर हम बात करें कि एनी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। और हमने देखा था कि अगर A1, A2, A3 डैश डैश AN, अगर ये हमारे सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इन सब इवेंट का सम का प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, मतलब हम बोलना चाहते हैं इवेंट का सम का प्रोबेबिलिटी, ये जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के। मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मतलब A1 का प्रोबेबिलिटी, A2 का प्रोबेबिलिटी, डैश डैश AN का प्रोबेबिलिटी। कब, ये जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब, ठीक है। ये था हमारा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमने ये एक बच गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट जो था वो क्या था हमारा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था हमारा ये, ठीक ना। अच्छा, एंड देन इसके बाद हम लोग इसके साथ साथ कुछ इसके ड्रॉबैक भी देखे थे, मतलब या फिर बोल सकते हैं लिमिटेशन। वो लिमिटेशन हमने सिर्फ 2 बात की है, इसके ऊपर बहुत बात किया जा सकता है, लेकिन 2 मार्क्स का आता है मैक्स टू मैक्स इसके लिमिटेशन के लिए। तो इस हाँ, एक तो हमारा क्या था कि इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये फेल हो जाता है हमारा ये, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि इक्वली लाइकली होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में यही था कि इवेंट क्या हो हमारा, इक्वली लाइकली होना चाहिए, तब जाके हम इसमें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा था, उन्होंने बताया, क्या नाम था सर का, जो हाँ मोसेस बोल के ऐसे था ना, तो उन्होंने रिचार्ड ऐसे करके, वो जो भी नाम ऐसे, उन लोगों का नाम तो बहुत अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन अलग था इससे। उन्होंने बताया कि एक काम करते हैं, तुमको इनफाइनाइट टाइम्स एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो एक काम करो कि सबसे पहले कि जितना नंबर ऑफ ट्रायल कर रहे हो उसको एक रो में लिखो, और तुम्हारा जो भी इवेंट है वो इवेंट कितना टाइम्स ऑकर कर रहा है उसको लिखो। सपोज करते हैं हमने 10 बार हेड कॉइन को टॉस किया और हमारा जो इवेंट है वो हेड आने का है, तो मान लेते हैं कि 5 बार आया वो, ठीक है। फिर हमने 20 बार किया तो मान लेते हैं कि 10 बार आया। थोड़ा सा ये सीक्वेंस एक तरफ चल रहा है 10-20, तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि 30 बार किया और ये मेरा 25 बार आ गया, उल्टा पुल्ला थोड़ा कर लेते हैं। मैंने 100 बार किया और ये आ गया सपोज करते हैं 99 टाइम्स, ज़्यादा हो गया बायस टाइप का, तो कम कर लेते हैं इसको 89 टाइम्स,
ठीक है ना। और ऐसे करते 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 हमने इसको आगे की तरफ लेके जाना है। एक लास्ट लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि 1000 बार किया इसको और 800 टाइम्स मेरा आया। तो ये बोलते हैं कि इसका रेशियो ले लो, क्या Na/n। ये रेशियो जो होगा, ये रेशियो कहलाएगा क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी रेशियो। हाँ, फ्रीक्वेंसी रेशियो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं f(a) से। अब बोलते हैं कि ये जो Na/n है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी तक लेंगे तो ये एक लिमिट देगा मेरा, वही लिमिट जो होगा ना वही प्रोबेबिलिटी होगा। मतलब क्या बोलते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(a), मतलब क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Na/n जो होगा, ये हमारा जो वैल्यू देगा यही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A होगा हमारा। ये सर कौन दिए थे, रिचर्ड सर ने, जो भी ऐसे रिचर्ड बोल देते हैं। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके भी लिमिटेशन थे, क्या लिमिटेशन थे कि सर पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट टाइम्स एक्सपेरिमेंट करना, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ था क्या इसके लिमिटेशन में हम लोग लिखे थे, जस्ट एक पॉइंट लिखे थे, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी 5 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एनी इवेंट इज 0-1 के बीच में, फाई 0, एस 1 और कंप्लीमेंट का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो सम का, इवेंट के सम का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो पार्टिकुलर इवेंट के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगा। देन उसके बाद आते हैं सर कॉमग्रो, उन्होंने दिया एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन्होंने बताया कि कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, तो इसको P से नोट करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अगर ये 3 कंडीशन होल्ड करता है। कौन कौन सा कंडीशन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू 1, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक ना, है ना। 3 में ही हमने देखा था कि इस 3 में ही 5 प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 इसी में है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 लेस और इक्वल टू 1 के बीच में है। तो अभी तक हमने क्या देख लिए, जो वर्ड था उस वर्ड के ऊपर बात कर लिया हम लोग। एक क्लासिकल डेफिनेशन हो गया हमारा, एक फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी हो गया, और एक क्या हो गया हमारा, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा। देन उसके बाद हमने बात किया था आप लोगों से रूल्स ऑफ एडिशन की। रूल्स ऑफ एडिशन क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो, क्योंकि हम लोग को आगे उससे बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। पिलर 1 में ही रहेगा ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A प्लस B, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AB की। अगर ये AB एनी इवेंट नहीं होता, एनी इवेंट, अगर ये एनी इवेंट नहीं होता तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है हमारा, A इंटरसेक्शन B हो जाता है मेरा फाई, और जैसे ये फाई होता तो P ऑफ फाई क्या हो जाता हमारा, 0 हो जाता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऑलरेडी हम लोग ये पार्ट देख के आए हुए हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए थे हम लोग, हमने लिया था एक ये, इसको प्रूफ करने के लिए एक सैंपल स्पेस, एक इवेंट लिया था, और एक इवेंट A लिया था और एक इवेंट B लिया था, और ये था हमारा AB, दोनों के बीच में था ये AB। तो क्या किए थे हम लोग को, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ब्रेक करना था। तो हमने क्या ब्रेक किया था, A माइनस AB में एक ब्रेक किया था, एक AB में ब्रेक किया था, और एक हमारा क्या था, B माइनस AB में ब्रेक किया था। 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें क्या चाहिए था, A प्लस B। तो A प्लस B को कैसे लिखे थे हम लोग, A प्लस B को A माइनस AB और प्लस AB। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया था हमारा, एंड देन उसके बाद बोथ साइड प्रोबेबिलिटी A माइनस AB, ओ अच्छा A प्लस, सॉरी, प्लस B माइनस AB। तो बोथ साइड हमने क्या लिया था, प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही किए थे ना, और इधर प्रोबेबिलिटी। तो ये तो सारा हमारा क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। बार सिस्टम नहीं ये थे इसमें, अच्छा हाँ, बाद में इसको निकालने के लिए, ठीक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस AB और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AB और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस AB। अब हमें ये तो मिल गया 1 में। अब हमें क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B चाहिए था।
इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो तो -2ab मिल जाएगा। हम किसको कर लेंगे, इसको a माइनस ए बी को एक ब्रेक कर लेंगे, एक b माइनस ए बी को ब्रेक कर लेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली। देन उसके बाद क्या किए थे इसमें कि a माइनस ए बी को क्या बस, अच्छा a को ब्रेक किए थे और फिर उधर b को ब्रेक किए थे ना। a को ब्रेक किए थे हम लोग कैसे, a माइनस ए बी, हाँ इधर ब्रेक किए थे और प्लस ए बी, ठीक ना, ऐसे ही ना। एंड देन उसके बाद यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हो गया, ए बी हो गया और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हो गया। तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिमिलरली लिख देंगे उधर, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी लिए थे। सिमिलरली बोल देते हैं उधर b माइनस ए बी, तो -2ab हो जाएगा। इसके लिए क्या आ गया मेरा, इसके लिए आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये तो कैंसिल हो गया हमारा इससे। और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो इधर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक। इसके बाद की क्या बात थी, इसके बाद था हमारा बुल्स इनइक्वालिटी। क्या सर बोल रहे थे वो सर बोल रहे थे कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इवेंट के सम का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो लेस और इक्वल टू होगा इंडिविजुअल पर्टिकुलर इवेंट के सम के, लेस और इक्वल टू होगा। हाँ, जस्ट उसका थ्योरम ये देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश प्लस an, दिस इज लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 एंड प्लस डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ an। ये क्या था, बुल्स इनइक्वालिटी था ना हमारा। उसके बाद बॉर्न फेरोनीज इनइक्वालिटी था। अच्छा, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको BEN ना करके BON कर लीजिए, बॉर्न फेरोनीज इनइक्वालिटी, बॉर्न फेरोनीज इनइक्वालिटी, बस ई को ऊ कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये हो गया। इसमें क्या था, ये था सम के लिए और ये क्या था, प्रोडक्ट के लिए। क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डैश डैश an इज लेक और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai, कॉम्प्लीमेंट वाला था ना ये। और या फिर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डैश डैश an, दिस इज लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन भाई, ग्रेटर और इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 to n ai और माइनस n माइनस 1 तो n माइनस 1 था ये था हमारा बॉर्न फेरोनीज इनइक्वालिटी। इसके बाद हम लोग किए थे क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और जनरल रूल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था। लास्ट हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखे थे, देन उसके बाद क्वेश्चन चल रहा था। एक लास्ट है, उसको भी कर लेते देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था इधर क्लास में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके, है ना। सपोज करते हैं ए कोई इवेंट है और बी कोई इवेंट है ना। एस कोई सैम्पल स्पेस है, उसका इवेंट ए, उसका इवेंट बी है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बी का उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि बी ऑलरेडी हैपन, ठीक है ना। बी ऑलरेडी हैपन, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान दें, पहले प्रोबेबिलिटी ए फाइंड कर रहे थे हम, ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी पहले भी फाइंड कर रहे थे, अभी भी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि बी ऑलरेडी हैपन हो गया है, ठीक है ना। अगर बात करें कि बी कंडीशन ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग फाइंड किए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी लिख सकते हैं। यहाँ से एक और यही भी कंडीशन यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। आप दोनों में से कोई यूज़ करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमने अपने हिसाब से ध्यान रखने के लिए क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मल्टीप्लिकेशन रूल है ये, तो क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले फाइंड करना है, डॉट अब बी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड कर लिए हैं ए का, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ए ऑलरेडी हैपन, तो क्या हो जाएगा बी कंडीशन ए, कंडीशन का तो यही केस ही है। फिर अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी हिसाब से A1 A2 A3 है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाय, अब किसका निकालेंगे A2 का, लेकिन ऑलरेडी A1 का तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा A2 कंडीशन A1, ठीक है ना। अब फिर हम किसका फाइंड करेंगे,
A3 का, लेकिन ऑलरेडी A1 भी हो चुका है, A2 का भी हो चुका है, तो क्या बोलेंगे कंडीशन ऑफ A1 A2। ठीक, इसी तरह से n नंबर के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक था हम लोग का। एंड देन उसके बाद आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं ना, लास्ट क्लास में तो क्वेश्चन हम लोग लिखे थे, क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं आज। पोलियाज अर्न चल रहा है ना? चल रहा है, बट बीच में एक लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से पार्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, वो उसके लिए थोड़ा सा बोल तो रहे हैं ना, तो वो लोग नोट कर लेंगे। चलो हाँ, तो मतलब क्या है, उसके लिए तो कुछ और नहीं किया जा सकता। देखिए तो ट्राई कीजिए तो एक बार। अच्छा कोई बात नहीं है, तो क्या हो गया? क्वेश्चन आप लोग तो सब कोई नोट किए आएंगे। चला गया ना? चलिए, थैंक यू। पोलियाज अर्न प्रॉब्लम, अर्न प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग, फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग, आप लोग सब लोग नोट किए हैं क्वेश्चन या फिर नोट कर रहे हैं कुछ लोग? कंटेन नोट कीजिए फिर। आर रेड एंड बी ब्लैक बॉल, आर रेड एंड बी ब्लैक बॉल, ब्लैक balls are successively drawn such that, हाँ सर आप जो फिर क्वेश्चन लिख पाए थे वो तो बहुत डिफरेंट है। सेम ही तो है, आर रेड और बी ब्लैक बॉल्स, सही नहीं है? सेम नहीं है? आर सक्सेसिवली ड्रॉन, एक मिनट देखिए। अच्छा एन बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन, सॉरी किधर गया यहाँ पे? सर ब्लैक बॉल्स के बाद एक कॉमा देके फिर एंड बॉल्स आर एन बॉल्स successively drawn such that the ball drawn is always replaced, the ball drawn is always replaced, हर बार बॉल निकालते हैं और फिर डाल देते हैं देख के। एंड इन एडिशन, यही वाला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एंड इन एडिशन कॉमा सी बॉल्स ऑफ द कलर, सी बॉल्स ऑफ द कलर, कौन सा कलर? ड्रॉन आर एडेड, ड्रॉन आर एडेड टू द अर्न। तो बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? ऑफ अ कंप्लीट रन ऑफ एन ब्लैक बॉल्स, यस एन ब्लैक बॉल्स। आप लोग तो नोट किए, सब लोग नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कल लास्ट यहाँ तक हम लोग छोड़े थे, ये कंटिन्यू फिर यहाँ से शुरू होता है आज की क्लास। पीछे हम लोग का सब रिवीजन पोर्शन चल रहा था। पढ़े क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिया? क्या बोल रहा है कि फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग आर रेड और बी ब्लैक बॉल्स, एक कोई अर्न है जिसमें आर रेड बॉल है, क्या हो गया इसका? आर रेड बॉल है और बी ब्लैक बॉल है, और इसमें से एन बॉल निकाला जाता है सक्सेसिवली। एक बॉल निकाले, उसको देख लिए, फिर रख दिए, फिर निकाले, फिर रख दिए। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है? सक्सेसफुली ड्रॉन सच दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑलवेज रिप्लेस्ड एंड इन एडिशन सी बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर एडेड टू द अर्न। मतलब क्या होता है कि इसमें से मान लेते हैं बॉल निकाले एक, तो सपोज करते हैं कि रेड निकला, तो रेड निकला तो मैंने फिर इसको रख दिया,
और सी नंबर ऑफ बॉल, फॉर एग्जांपल सी मान लेते हैं 2 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, हर बार ऐड कर रहे हैं जो जो निकल रहा है हमारा, समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि हाथ लगाएं, ब्लैक निकला, और सी को मान लेते हैं रैंडमली 5, तो सी को पहले ब्लैक बॉल को तो रखेंगे और साथ में 5 ब्लैक बॉल और रख देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद फिर एक निकालते हैं क्योंकि हमें एन निकालना है, फिर निकालें, फिर देखें, अच्छा फिर से ब्लैक है, वो ब्लैक तो रख देंगे, फिर 5 एक्स्ट्रा और ब्लैक रख देंगे, सक्सेसिवली ऐसे ये करते जाएंगे हम लोग। तो हमसे बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट एन बॉल्स जो हम निकालेंगे वो, मतलब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एन बॉल्स होगा हमारा वो ब्लैक 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 ही होगा। क्लियर? एन को थोड़ा सा और रैंडम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एन को पकड़ लेते हैं 5 और सी को पकड़ लेते हैं 10, रेड और ब्लैक को वही रन देते हैं, या कुछ इसको भी एज्यूम कर लें, ऐसे रन देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से बॉल हाथ लगाए, बॉल निकला, बॉल देख ली, अच्छा ब्लैक बॉल है, ब्लैक को तो रखना है, सी बॉल और ऐड करना है उसी कलर का जिस कलर का बॉल निकला था हमारा, तो सी 10 बॉल और ऐड कर देंगे उसमें। अब सेकेंड टाइम जब हम बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल आउटकम चेंज हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम भी चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? ऐसे कितना बार करना है? 5 बार करना है, क्योंकि एन हमने एज्यूम किया है 5, एन टाइम्स करना है, और हमें बोलना है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यही ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? मतलब पहली बार निकाले ब्लैक ही आया था, दूसरी बार ब्लैक ही आया था, तीसरी बार ब्लैक ही आया, चौथी बार ब्लैक ही आया, 5वीं बार भी ब्लैक आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, हमें इवेंट लेंगे, एक थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ इसको लिखने की कोशिश करेंगे। सपोज करते हैं कि ए आई एक इवेंट लेते हैं जिसमें आई मेरा क्या है, ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना, आई टाइम्स, या फिर ए आई इवेंट ले लेते हैं जो ब्लैक बॉल। तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखते हैं A1, यानी कि पहली बार जो कर रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी यही है, बॉल इज़ ब्लैक, A1 जो इवेंट है हमारा वो ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब इवेंट है, ठीक है ना? तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर प्लस बी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बी अपॉन आर प्लस बी। A1 जो इवेंट है, A1 इवेंट, क्योंकि हम सिर्फ ब्लैक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें n बॉल्स दिखाना है ब्लैक, इसलिए हम A1 इवेंट जो ले रहे हैं वो इवेंट फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हम ब्लैक निकलने का ही इवेंट ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 B टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स, B अपॉन आर प्लस बी। सेकेंड टाइम ध्यान समझिएगा, जब हम सेकेंड टाइम निकालते हैं बॉल को A2 भी क्या है, सेकेंड टाइम ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो A2 कंडीशन ये है कि A1 ऑलरेडी एक बार हो चुका है, इससे क्या कंडीशन क्यों लिए, क्योंकि जैसे ही A1 ऑकर हुआ तो हमने C बॉल ऐड कर दिया, इसमें C बॉल ऐड कर दिया ना, बोल रहा है कि जो बॉल निकल रहा है, जो बॉल निकल रहा है सिमिलरली वही बॉल फिर पुट कर देना है, C नंबर ऑफ बॉल। हाँ बोलिए। आपने सोचा कि ब्लैक बॉल पहले बार निकाला, आप उस बॉल को तो रखेंगे, उसके साथ साथ C नंबर, C नंबर, टोटल C+1 नंबर ऑफ बॉल उधर रखेगा। हाँ C+1 क्यों, मतलब कि पहले से रेड बॉल कितना था, मतलब ब्लैक बॉल कितना था, B। एक ब्लैक बॉल तब अब निकाले, हाँ तो आप देखेंगे ब्लैक बॉल फिर रख दिए, हाँ देखेंगे ब्लैक बॉल, हाँ। तो फिर तो आप पूरा का पूरा मिला के C+1 संख्या की बॉल डाल देंगे। हाँ, तो टोटल ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा, जो निकाले उसको रख दिए, तो 1 वाला तो लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो निकालना देखना रख देना है और फिर C ऐड कर देना है। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, मतलब सेकेंड टाइम ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी, हम ब्लैक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल इन ब्लैक बॉल्स देखना है, इसलिए। ठीक समझ पा रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन A1 क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मतलब पहले से B ब्लैक बॉल था, इसमें C ऐड कर दिए, तो फेवरेबल क्या हो गया, B प्लस C, और टोटल आउटकम्स क्या हो गया, R प्लस B प्लस C, R प्लस B प्लस C। तीसरी बार यही काम करते हैं फिर, A1 A2, अब क्या हो जाएगा, अब जरा सोचिए, अब सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा, बस। तो क्या हो जाएगा, B प्लस 2C और R प्लस B प्लस 2C,
और हमसे बोल रहा था n ब्लैक बॉल्स आने का। मतलब क्या वो पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डैश डैश AN। जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन किए थे WB लास्ट वाला। तो हमसे क्या पूछ रहा है A1 A2 A3 डैश डैश AN। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कंडीशन A1 A2 एंड डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ AN कंडीशन A1 A2 डैश डैश AN माइनस। अभी रफ कर लेते हैं, आराम से लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है हमारा B प्लस आर, सही है ना? हाँ, B प्लस आर प्लस बी। ये क्या है B प्लस सी, एक सीक्वेंस चलेगा देखेंगे, अपॉन आर प्लस बी प्लस सी। और ये क्या हमारा B प्लस 2C। हाँ, प्लस कैसे होगा? प्लस कैसे होगा? ये तो मल्टीप्लीकेशन होगा। B प्लस 2 प्लस सी, आर प्लस बी प्लस 2C डैश डैश। जरा देखिए तो n तक पहुंचने में क्या होगा, जरा देखिएगा यहाँ पे A2 का B प्लस सी, A3 का B प्लस 2C। मतलब A3 का जब फाइंड कर रहे थे तो A प्लस 2C, B प्लस n माइनस 1 C अपॉन R प्लस B तो होगा प्लस, ये इसका प्रोबेबिलिटी है। और इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, यही हो गया प्रोबेबिलिटी हमारा। हाँ, उतना बार रखेंगे। और रेड निकल गया तो रेड वाला भी रखेंगे, लेकिन हम उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्यों जान ले जाए, क्योंकि हमारा तो बोल रहा था कि n बॉल्स की बात करना है। ठीक है ना, क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। बट काम का चीज़ यही है, A1 A2 A3 और A1 A2 डैश डैश AN। अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि क्लास चल रही है, इसका तो रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो दोबारा तो होगा नहीं है। तो एक बार लिख लीजिए आप लोग इसका सॉल्यूशन। ये इसको क्या हो गया ब्लैक को, लेट AI डिनोट द इवेंट, क्या हुआ, डिनोट द इवेंट ith ball is black, ith ball is, इसको मिटा देते हैं। ith ball is black, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to dash dash n। therefore required probability is नहीं, required event is A1 A2 dash dash AN। therefore and probability of A1 A2 dash dash AN is equal to probability of A1 probability of A2 condition A1 probability of A3 condition A1 A2 and dash 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 probability of AN condition A1 A2 dash dash AN minus 1। इसको 1 बोल देते हैं। दिख रहा है ना? सर आखिर में प्लस कर दीजिए। हाँ, आपने प्लस फिर प्लस दे दिया। आप नोट नहीं कर रहे? कर लिए? चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये A1 क्या हो जाएगा, नाउ इसको 1 दे दिए, अब बाकी सब फाइन कर लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R रेड और B ब्लैक। ये हो जाएगा हमारा R अपॉन R प्लस बी। ठीक है ना?
B upon R plus B ना, black balls. सॉरी, B अपन R प्लस B, ठीक है ना। इसके बगल में साइड में लिख लेंगे थोड़ा सा, सिंस अर्न कंटेन B black, अर्न कंटेंस R plus B balls which of B black balls. R plus, since अर्न contains R plus B balls, which of B black balls, ठीक है ना। And probability of A2, condition A1, this is equal to B plus C upon R plus B plus C. इसमें भी लिख देंगे कि since if A1 occurred, that is A1 occurred मतलब क्या हुआ, that is a black ball drawn on the first drawing. फर्स्ट ड्राइंग, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है क्योंकि ये B प्लस C क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंप्लीटली। द बॉल इज रिप्लेस्ड, क्वेश्चन तो आप लोग नोट ही कर लिए हैं। यहीं से फिर लिखेंगे ना, फर्स्ट ड्राइंग यहाँ से, द बॉल इज रिप्लेस्ड and in addition C black ball, C black ball are added to the urn. Added to the urn. Therefore, in just before the therefore just before the second drawing the urn contains R plus B plus C balls which of कितना जाएगा B plus C ब्लैक बॉल्स। बाकी सिमिलरली करके लिख लेंगे, है ना, A3 के लिए, A4 डैश डैश AN के लिए सिमिलरली। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कंडीशन A1 A2 इज इक्वल टू A3 टाइम्स B plus 2C upon R plus B plus 2C and so on. Probability of AN condition A1 A2 dash dash AN minus 1 is equal to R plus N नहीं R क्यों B plus N minus 1C अपॉन R प्लस B प्लस N माइनस 1 इंटू C। इसमें क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोले थे ना, इसको 2 3 और इसको 5 बोल दीजिए।
2 3 के बाद 5 कैसे होगा? 4 होगा ना? और जो ऊपर फोर ऊपर है ना। हाँ तो ठीक है, तो इसको ही 4 ले लेते हैं। तो इसको इधर दीजिए। बोलिए। तो बोल रहे कि इसको एन ले लीजिए बस। कोई सब इसके आगे भी तो बहुत सब। हाँ एन ले लीजिए। वैसे तो यहाँ पे 5 इक्वेशन है ना, तो 5 इक्वेशन से ही लिखेंगे ना हम लोग। यहाँ पे तो लिखा हुआ है एंड सो ऑन, इसी 5 का यूज़ करेंगे। Therefore, from equation 1, 2, 3, 4 and 5, probability of A1, A2 dash dash AN, and this is equal to probability of A1 का मतलब क्या है? B upon R plus B multiplied by A2 upon A2 condition A1 का B plus C R plus B plus C multiplied by B plus 2C upon R plus B plus 2C and multiplied by dash 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 multiplied by B plus n minus 1 into C upon R plus B plus n minus 1 into C। ये था हमारा फॉलियाज आर्मी प्रॉब्लम। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आज SLST का एग्ज़ाम था, हाँ, कोई दिया है क्या? मेरी- तो आज यही क्वेश्चन आया बहुत था। अच्छा पेपर नहीं, मेरी तो फिजिक्स और फिजिक्स से है ना, बहुत अच्छा पेपर था, मतलब मैथमेटिक्स के लिए। उधर से अभी आप लोग डायनामिक्स का कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे डायनामिक्स के, और एक प्रोबेबिलिटी का कर देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था, उल्टा पुल्टा करके लिख के दिया था, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और एक क्वेश्चन था tan i a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे ही कुछ करके ये क्वेश्चन दिया था। अगला एग्जांपल लिखेंगे। इन एन एग्जामिनेशन एग्जाम्पल नंबर 45 है ये, इस्माइल सर वाला जो बुक है उसी में। इन एन एग्जामिनेशन देखिए तो कितना नंबर है इसमें, वैसे रुकिए तो नया वाला में कुछ चेंज किया, काला हो जाएगा पूरा ये। 71 45, हाँ सेम ही है, लिखिए इधर से। इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ स्टूडेंट्स failed in mathematics, अब देखिएगा सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में ही फेल दिखाएगा क्वेश्चन में भी। और 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, हम लोग चेंज कर देंगे इसको, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री, गड़बड़ है ना, ये 30 और ये 15 होना चाहिए था ना। अच्छा कोई नहीं। एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स।
chemistry and mathematics. Chemistry and mathematics. A student is select at random. Select at random. एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. तो पूछ रहा है कि इफ़ ही फेल्ड इन केमिस्ट्री, इफ ही फेल्ड इन केमिस्ट्री, then what is the probability that, then what is the probability that, what is the probability that he fails in mathematics, probability that he, अच्छा passed in mathematics. अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ही दिया हुआ है, ये तो सी भी हो सकता है. he passed in mathematics. जैसे शायद केमिस्ट्री को लेके दिया होगा इधर. ही में ही होगा इसलिए. चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा. नोट कर लीजिए, कीजिए सॉल्व करने की कोशिश. अभी तक का क्या पोजीशन है? प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक लग रहा है या बेकार, बोरिंग, टफ? टफ. कोई बात नहीं, इधर का क्वेश्चन तो मतलब पिलर 1 का क्वेश्चन को वैसे ही बात देना है. इधर का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, कम से कम 150 क्वेश्चन हम सच बता रहे हैं. हमारा क्वेश्चन होगा अलग तरीके से होगा. अभी भी सर के बुक में कितना क्वेश्चन अपडेट हो गया है, हमने तो लगभग देखा है. इसमें तो एग्जाम्पल ही लगभग 70-71 है और एक्सरसाइज अलग. ये कितना हो गया? 65 तो यहाँ तक एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में लगभग 45 है, लेकिन 72 भी था इधर. रुकिए, ये सब एक्सरसाइज है. हाँ, 73 एग्जाम्पल किया हुआ है और एक एक्सरसाइज है जिसमें 65, तो कितना हुआ? 72 और 65, लगभग 150 प्लस के आसपास है ना. और फिर एग्जाम्पल है इधर किया हुआ, नहीं इधर किया हुआ वही है, एक मल्टीपल चॉइस वाला है. वो बहुत एग्जाम्पल करना होगा. लेकिन प्रोबेबिलिटी को पिलर 1 से जज मत कीजिए. प्रोबेबिलिटी को जब पिलर 2 से स्टार्ट करेंगे तब बुझिए कि हाँ प्रोबेबिलिटी अब ठीक नहीं लग रहा है या फिर ख़राब लग रहा है. क्योंकि इधर थोड़ा सा है, लाल निकालेंगे काला हो जाएगा, काला निकालेंगे पीला. हम शुरुआत में ही बताए थे फर्स्ट. हाँ, वो मेरे साथ भी हुआ था. इसलिए हमने क्वेश्चन इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने किसी टॉपिक में नहीं किया था. ये प्रोबेबिलिटी का इसको छोड़ के, मतलब हर एक क्वेश्चन आ रहा था, लग रहा था कि इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर जब उसका सोल्यूशन देख रहे थे तो वो किसी और तरीके से हो रहा था. और वो भी समझ में आ रहा था, ये भी समझ में आ रहा था, दोनों समझ में आ रहा था. दिक्कत यही था. चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है. हाँ, नहीं सुना जाएगा. हाँ, 1/3 होगा. वेरी गुड. और इसका आंसर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डी पे रहता है 1/3. आज के भी एग्जाम में दिया हुआ था डी पे ही 1/3 इसका आंसर. और सेम ऐसे ही मैं आप मतलब ऑन एन एवरेज इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा. एसएससी वगैरह हर जगह पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये. थोड़ा सा रफ करके देखते हैं, उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे कैसे लिखना है इसको. बोले इन एन एग्जामिनेशन, इसको वो डायग्राम से भी कर सकते हैं इससे, लेकिन हम लोग अभी इधर से समझते हैं. हाँ, 30% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स. क्या दिया हुआ है? इन एन एग्जामिनेशन 30%. एक कोई इवेंट हम ले लेते हैं जिसमें मैथमेटिक्स से फेल जो किए हुए हैं उसके बारे में इवेंट है. फेल्ड इन मैथमेटिक्स, फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ये इवेंट हम लिए हैं जो मैथमेटिक्स में फेल कर रहा है. बी इवेंट है हमारा जो फेल कर रहा है, फेल्ड इन केमिस्ट्री. और क्या बोल रहा है कि दोनों में फेल कर रहा है. दोनों में फेल कर रहा है मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा वो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 30% स्टूडेंट फेल कर रहे हैं. तो 30% मतलब क्या हो जाएगा? 30/100. तो ये कैंसिल होकर 3/10 हो जाएगा. ठीक ना. और केमिस्ट्री में फेल कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमने ऐसा देखते हैं, ये 15% बोल रहे हैं. एक काम करते हैं, इसको 100 में रन देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान रहेगा. 15 और 100
और बोला दोनों में, ए में भी और बी में भी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 10/100। एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, वो बोल रहा है कि ही फेल्ड इन केमिस्ट्री, ऑलरेडी नोन है ये। इफ ही फेल्ड इन केमिस्ट्री तो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन मैथमेटिक्स। पास्ट इन मैथमेटिक्स किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इसमें भी दिखाएंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट इवेंट का एक कंसेप्ट आ जाएगा। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट जस्ट इसके बाद ही देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। मतलब क्या देखना पड़ेगा कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है और बी है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात नहीं किया हम, है ना, तो अभी कंडीशनल वाले से ही कर लेते हैं इसको। हम निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का मतलब हुआ कि वो मैथमेटिक्स में फेल कर रहा है, कंडीशन दैट कि ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए बी कितना है हमारा 10/100 और बी कितना है 15/100। तो 10/100 इंटू 100/50, 2/3 ना। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कंडीशन दैट बी ऑलरेडी हैपन। ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 2/3, मतलब ये जो आ जाएगा 1/3। ये भी बढ़िया है, आसान भी है ये। तो इतना ही करेंगे आप लोग, भी लैंग्वेज लिखेंगे इसका नहीं लिखेंगे, तब रुक जाइए, हम कर लिख देते हैं, मुझे पता है। इसको साइड में लिख लीजिए, तो थोड़ा सा इतना साइड में लिख लीजिए, छोटा छोटा बस। ए फेल्ड इन मैथमेटिक्स, बी फेल्ड इन केमिस्ट्री। इसका क्या यही सॉल्यूशन, मतलब ऐसे ही लिखना है ना? ऐसे नहीं, लैंग्वेज थोड़ा सा लिख देते, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था सी में 5 मार्क्स का, तो हम बता रहे हैं 5 मार्क्स का आया था ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको ये वाला चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए कंडीशन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, ये वाला चीज़। अब ये वाला चीज़ अब 5 मार्क्स में दिया है, तो इतना पे नंबर नहीं दिया था, क्योंकि हम रिव्यू कराते हैं कॉपी, जिनका मतलब ये रहता है, तो हम खुद रिव्यू कराते हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर नंबर काट किधर रहा है वो। तो 5 मार्क्स का एक बार क्वेश्चन दिया था, लगभग ये 22 की बात है, 22 में या फिर 21 में, ऐसा ही कुछ। नहीं, हम कब दिए थे एग्ज़ाम, 20 में दिए थे ना हम लोग का प्रोबेबिलिटी 3rd ईयर में था, 20 में दिए थे। हाँ, 20 वाले में ही हम चेक करवाए थे, तो उसमें ऐसे ही था, 5 नंबर का क्वेश्चन था और ये 2-3 नंबर में हो गया था ये, तो ये 2-3 लाइन में हो गया था, तो वो नंबर नहीं दिया था, 2 नंबर ही दिया था वहाँ। तो फिर सर से पूछे वगैरह, तो फिर पता चला कि इस चीज़ को प्रूफ करना था वहाँ पे, 5 नंबर के लिए देना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी अगर आ जाए 5 नंबर में, तो वहाँ पे ये प्रूफ कर लीजिएगा, मतलब बता देते। वैसे इधर नहीं देगा आप लोगों को कि मतलब 5 नंबर में ये क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, साइड में 2 नंबर में देगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। इतना ही करके लिख लीजिए, है ना। आंसर जैसे लिखा जाता है। हाँ, वैसे ही, ए लेट ए बी द इवेंट, ऐसे कर लीजिए, लेट द इवेंट ए फेल्ड इन मैथमेटिक्स, बी फेल्ड इन केमिस्ट्री, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए and probability of B and probability of AB. टास्क का पता सब कोई पहचानते हैं, हाँ, सब लोग। हाँ, कार्ड, डायमंड, स्पेड, हार्ट, कार्ड का फिर रेड, ब्लैक, क्वीन, जोकर, क्वीन, क्वीन। सब कोई पहचानता है। अच्छा बात है, वैसे सिखा भी तो रहा है। और वो आएगा
मोंटी कार्लो सिमुलेशन मेथड, वो तो कैसीनो का जो वो होता है ना, वो जो रहता है ना चक्कर टाइप का, कि उसका नाम नहीं पता है, वो घूमता है और कुछ नंबर पे, हाँ हाँ कुछ नंबर डालते हैं। सर उसको खेलने का टेक्निक है सर। क्या? मतलब कि सोचिए कि आपको 3 नंबर है, एक है ऑड है, इवन और एक 0-0 होता है। वो लोग 0-0 पे इवन नहीं कर सकते, ठीक है। आप सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपने चूज़ किया कि मैं हर वक्त इवन तो ही मतलब अपना मतलब डाउन लगाऊंगा, ठीक है। तो पहली बार आपने सोचिए कि $20 लगाया, ठीक है, तो आप हार गए, ठीक है। दूसरी बार आप $40 लगाए, फिर आप हार गए। ऐसे करते करते मतलब डबल करते जाएंगे तो मतलब बहुत पैसा कमाने के चक्कर में कुछ सब खत्म कर दे। पूरा सुनिए ना, आप तो एक बार तो इवन जरूर आएगा। तो मतलब सोचिए कि जब आप $80 लगाए तब आप जीते, तो आपको कितना मिलेगा? तब तक 100 का लग जाएगा। सुनो तो आपको कितना मिलेगा? अरे वो आने से पहले ही सब खत्म हो गया तो नहीं, खत्म नहीं होगा सर, एक दिन में एक बार नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं होता है। ट्राई किया है। नहीं, उसके बाद मोंटी कार्लो सिमुलेशन वो बताएंगे उसमें कि कैसे जीतना है। लेकिन बस हो गया, नोट कर लिया इसको सब लोग। चलिए एक थ्योरम लिखिएगा। If A1 A2 dash dash AN are pairwise mutually exclusive event, B pairwise mutually exclusive events, mutually exclusive events, one of which, यही बता रहे थे सभी, one of which occurs that is A1 A2 dash dash AN form an exhaustive set of event, exhaustive set of events then प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, ये हम लोग शायद किए हैं कंडीशनल में, बट ये अलग से एक रैंडम आता है, मतलब अलग एक I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन AI। B के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया, तो B के बारे में बोलेंगे वेयर B is any event connected to the same random experiment, same random experiment provided the conditional probabilities are defined. Conditional probabilities are defined.
डन। इधर स्लो चल रहा है क्या? ठीक चल रहा है। ठीक है। क्या बोला? A1 A2 डैश डैश AN क्या है हमारा? पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अच्छा, इसका मतलब अभी हम बता रहे थे यही चीज़ कि एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट लिखे या फिर बोले वन ऑफ विच ऑकर्स, यानी कि इसमें से कोई एक A1 A2 डैश डैश AN। क्यों? क्योंकि A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN होता है हमारा एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। इसलिए बोल रहा है कि वन ऑफ विच ऑकर्स, मतलब इसमें से कोई एक ऑकर कर रहा है, A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो। प्लस का मतलब क्या होता है हमारा? यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? या A1 या A2 या A3 या A4, कोई ना कोई एक ऑकर कर रहा है। तो ये वर्ड लिखे कि वन ऑफ विच ऑकर्स, इसका मतलब बोल रहा है क्या कि A1 A2 डैश डैश AN क्या हमारा एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट बना रहा है सब मिलकर, ठीक है ना। तो हमें ये दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो होगा वो इक्वल होगा I इज इक्वल टू 1 से n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI B कंडीशन AI। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। किधर? जब हम एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का थर्ड केस बता रहे थे, तीसरा केस उसी में नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 3 एक्सियम को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। उसमें जो तीसरा प्रॉपर्टी था वही वाला है ये। देखिए एक बार, कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी थर्ड एक्सियम था जो सेटिस्फाई कर रहा था, आप बोल रहे हैं कि वन ऑफ विच ऑकर, लेकिन आप तो जब फॉर्मूला लिखे उसमें तो सब AI ऑकर होगा। सब AI। अगर आप बोल रहे हैं कि A1 A2 AN में कोई एक ऑकर करेगा, ये जस्ट इतना समझना है, ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट के लिए ये वर्ड लिखा हुआ है। अगर ये वर्ड लिखा जाए ना, ये वर्ड वन ऑफ विच ऑकर, इसका मतलब हम ये बताना है कि A1 A2 डैश डैश AN एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट है, ठीक है ना। तो फिर क्या बोल रहा है कि एनी कोई इवेंट है, वो जो इवेंट है B का जो प्रोबेबिलिटी, मतलब B जो इवेंट है एनी इवेंट, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो I इज इक्वल टू 1 से n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डॉट B कंडीशन AI होगा। ये ऑलरेडी किया हुआ है। जरा देखिएगा थर्ड कंडीशन क्या था। थर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थर्ड एक्सियम जो सेटिस्फाई कर रहा था, उसी चीज़ को ये लिखा हुआ है। एक ही अलग है, मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, नहीं कर रहा है? नहीं सर। चलिए नहीं। अब प्रूफ करेंगे तो नजर आएगा। वही चीज़ है लेकिन सिंस प्रूफ, सिंस A1 A2 डैश डैश AN B पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दैट इज क्या हो जाएगा ये AI AJ इज इक्वल टू 5 एंड I नॉट इक्वल टू J एंड I कॉमा J इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश n, ठीक। डन। ऑल्सो, या फिर ऐसे लिख देंगे, ऑल्सो S इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश प्लस AN। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस A1 A2 डैश डैश AN एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? एग्जॉस्टिव TIV, सर एक बात पूछूं बोलिए। कि वो जो आप लिखे ना कि वन ऑफ विच ऑकर, हाँ हाँ, वन ऑफ विच ऑकर के साथ एग्जॉस्टिव यूनिट से मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट क्या होता है? मतलब कि पूरा पूरा इस बना देगा, पूरा S बना देगा। अच्छा, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट को लिखते कैसे हैं? अगर मान लेते हैं 1 2 3 तीन इवेंट है, A1 A2 A3, तो एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट को कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 प्लस A3, प्लस का साइन हटाइए, यूनियन साइन लगाइए, तो क्या हो जाएगा? A1 यूनियन A2 यूनियन A3। और यूनियन का मतलब क्या होता है? और या एंड?
और का मतलब क्या हुआ, A1 या A2 या A3 इवेंट के हिसाब से देखें तो ये तो सेट ऑफ बना ही रहा है, ये सारा सेट मिलकर सैंपल बना रहा है। एक और चीज़ हम यहाँ पे बताए, वही चीज़ बता रहे हैं, यहाँ से या तो A1 हो रहा होगा या A2 हो रहा होगा या A3 हो रहा होगा, आप समझ लो। ठीक है ना। तो क्या S इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश N सिंस A1 A2 डैश डैश एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक। अच्छा SA इज इक्वल टू, अगर हम BS लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, B इज इक्वल टू एस भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू एस, क्यों, क्योंकि अगर ये मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस और B यहाँ पे ये यूनियन बना देंगे, इसका इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, तो पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश प्लस AN इंटरसेक्शन B, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करें अगर, यही काम किए होंगे हम लोग कल, A1B प्लस A2B प्लस डैश डैश और आप सर याद आ गया आगे। सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बोथ साइड में पी ले लेंगे, अब दो साइड प्रोबेबिलिटी अगर ले ले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। therefore probability of B is equal to क्या हो जाएगा, probability of A1B प्लस A2B प्लस डैश डैश ANB and this is equal to probability of A1B plus probability of A2B and plus probability of dash dash ANB। ये कैसे लिख दिए सर, क्योंकि सर A1 AI B इंटरसेक्शन AJ B इज इक्वल टू, सिंस करके लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू AI AJ B एंड AI AJ इज इक्वल टू phi B एंड दिस इज इक्वल टू phi। हाँ, साइड में हमेशा दिखाना पड़ेगा ऑलवेज, जब भी हम लिखेंगे यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वजह से यहाँ पे लिखेंगे, साइड में बताना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन 5 हो रहा है, ठीक है ना। सर कोई अगर ऐसा लिख दे कि दिस आर म्यूचुअली, हाँ वो भी चलेगा, सिंस AI AJ म्यूचुअली इज इक्वल टू 5 या फिर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, AI कोमा AJ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों में से कोई एक है। हाँ, यहाँ पे हम AI AJ के लिए 5 लिखे हैं ना, इसलिए ये बात लिख रहे हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट I not equal to J and IJ is equal to 1 to dash dash N। इसको क्या लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AIB को, A1B को क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी से देख के बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू बी है, तो पहले A1 का प्रोबेबिलिटी लिखें और फिर B की लिखना होगा, तो कंडीशन A का तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कंडीशन वही फिर से प्लस प्रोबेबिलिटी आपने बोथ साइड में पी ऑफ एस से डिवाइड कर दिया। उधर वाला में, हाँ, उधर तो पी ऑफ एस नहीं, इधर तो पी ऑफ बी दिख रहा है, इसलिए शायद उधर एस लग रहा होगा मे बी, एंड दिस इज A2B। इधर काम लगेगा क्या, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये समेसन दिख रहा है, अब लग रहा है इसी तरह से था शायद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, हाँ समेसन तो आ जाएगा इसके बाद ही A2 और दिस इज B कंडीशन A2 और प्लस डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन AN, ठीक ना। तो इसको क्या जान सकते हैं, समेशन में डाल के देखे जा रहा, I इज इक्वल टू 1 से N प्रोबेबिलिटी ऑफ AI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन AI, यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ना, है ना, यही था। ठीक है,
यहाँ तक शायद हम लोग पिछले क्लास में किए थे, हाँ सर। उसके बाद सर दो साइड में आपने POS से डिवाइड कर दिए थे ना। चलिए हम्म। चले आगे। सब नोट कर लिया ना। आपको छोटा छोटा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आता है। वीडियो चल रहा है ना? चल। नंबर 1 छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ ठंडा गर्म हो जाएगा तो ब्रेक ले ले, इसको पॉज कर देते हैं। कल से सामने बैठेंगे फिर। सर मेरे पीछे तो उसको दिख नहीं रहा है। इधर बैठ जाते हैं, इधर आ जाओ। साइड साइड, सबसे इस साइड वाला। अरे दो जो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चल रहा है ना। शो दैट probability of AB is greater or equal to probability of A plus probability of B and -1। ये आया था CU में ऑनर्स पेपर में 1970 में। अब नहीं आएगा ना। चलिए एक एक करके देखते हैं ना। 2 मार्क्स में इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा श्योर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हो, ए प्लस बी हो, और भी आगे इसके कुछ आएंगे। फर्स्ट पिलर से कितने क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स का? फर्स्ट वाला ये जो पिलर दिए हैं हाँ, पिलर बड़ी कम, 10-15 के आसपास, मैक्स टू मैक्स 15। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो लाल पीला हरा रिप्लेस करने वाला बायस थ्योरम वगैरह, उससे 5 मार्क्स का सर थ्योरम आ जाना कोई। बायस थ्योरम अभी वो कराएंगे, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। और क्योंकि खत्म कब होगा फिर? नोन रहेगा और क्वेश्चन इधर से ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। मैकेनिक्स में कैसा होगा? श्योर इधर से ही रहेगा, क्योंकि लगभग मेरा ये 5वां साल चल रहा है और फिर वही बात बोलेंगे और फिर यही बोल रहे हैं। क्लास का लास्ट टेस्ट, सर सर बंद हो रहा है। बैटरी लो हो रहा है। बैटरी लो हो रही है। बैटरी लो हो रहा है, पावर बैंक तो नहीं लाया तो चलेगा। तो वीडियो अभी जब बंद हो जाएगा तो हम लोग भी बंद कर देंगे। ठीक है क्या? फिर वही बात बोल रहे हैं, लास्ट टेस्ट और सेकेंड लास्ट टेस्ट हम बड़ी शिद्दत से क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब पूरा प्रीवियस ईयर देखते हैं, लगभग 70 का कब आया, कैसा क्वेश्चन दिया, फिर दिमाग में उसके क्या चला, तो फिर कैसे क्वेश्चन सेट किया, फिर कैसे शुरू किया, नया सिलेबस आया है तो क्या कर सकता है, इस तरह का पैटर्न दिया है। पैटर्न में हम देखिए वहाँ पे बोला था, जो यूनिट लास्ट वाला यूनिट था मैकेनिक्स का, उसमें बोला था 5 क्वेश्चन में से 3 कराने के लिए, और एग्ज़ाम में दिया था 6 में से 3 दिया था ना, 6 में से 3 दिया था वो, तो एक ज़्यादा। उधर से तो मैं बस एक चैप्टर बहुत अच्छे से किया था, वो मतलब प्लेन वाला, तो उधर से 3 क्वेश्चन। तो फिर भी यही फिर बताएंगे मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन सेट करेंगे ना, मतलब मेरा पूरा ये यकीन है कि फिर से लगभग 50% क्वेश्चन उधर से ही रहेगा, सिर्फ लास्ट वाले के अप्रोक्स। मेरा टारगेट रहता है कि 50% उधर से ही मिल जाए। बाकी जो सेकेंड लास्ट टेस्ट वगैरह नोट से तो सारा कॉमन मिलेगा, वो उसके लिए तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन होता क्या है ना, लास्ट में जाते जाते
और नोट्स और ये वो फलाना ढिकाना करने लगते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है वो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, और सिर्फ नोट्स करके जाइए और जो PYQ वगैरह देते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, बस उतना करके जाइए, क्वेश्चन फंसेगा और 100% फंसेगा। लेकिन वही दिमाग डाइवर्ट होने लगता है, कभी ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, इधर का पढ़ लेते हैं, उधर का पढ़ लेते हैं, और प्रॉब्लम हो जाता है फिर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी क्या देखे थे हम लोग देखे थे ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। मैकेनिक्स में सर एक ऐसा क्वेश्चन मिला था, तो उसमें जस्ट बोला था कि वो मोशन क्या होगा, वो मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, बट वो बोलना क्या चाह रहा था सर, आप जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक लास्ट क्वेश्चन करवाए थे, वो जहाँ पे एक एक्सटर्नल जहाँ पे पी कॉस टी एक PT cos PT। सर वहाँ पे बोल रहा था प्रेडिक्ट करने की मोशन, तो वो कैसे हो सकता? नहीं, वो तो सेम क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था जो हम लोग क्लास में किए थे। जो करवाए थे ना हाँ। सर, वहाँ पे दो कंडीशन था, एक था जब एक फॉलो करेगा वो। क्वेश्चन एक ही कराए थे, थ्योरी दो कराए थे। एक था डम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड, और एक था हमारा फोर्स ऑसिलेशन। एक डैम्प ऑसिलेशन, एक फोर्स ऑसिलेशन। थ्योरी दोनों का बस कीवर्ड लिखे थे, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है और फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, सिर्फ थ्योरी। लेकिन क्वेश्चन एक ही कराए थे, और वो भी बोले थे वहाँ पे भी कि अगर आना होगा तो यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन सर इधर। आप जो क्वेश्चन करवाए थे ना, हाँ। उस क्वेश्चन में एक कंडीशन था कि जब n इक्वल्स टू समथिंग होगा तो फिर क्या होगा, तो हमारे एग्जाम में वो कंडीशन नहीं दे रखा था, तो हम लोग उसको अलग से क्यों निकालते हैं, हम तो जस्ट उसको डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके कर दिए। हाँ, तो वैसे ही तो किए थे हम लोग, लास्ट वाला क्वेश्चन किए थे आप। वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी था नोट का, वो शायद टेस्ट में भी डाले थे, नहीं टेस्ट में नहीं डाले थे उसको, L cos PT वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AB। ये जानते हैं हम लोग, एनी इवेंट के बारे में बोल रहा है कि इधर कोई एक स्पेसिफिक इवेंट की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस बी क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। ये ब्लैक ठीक ठाक नहीं चल रहा पेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस बी क्या हो सकता है, ये हो सकता है दिस इज लेस और इक्वल टू 1, है ना, और माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी A प्लस बी दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू -1। क्या यही हो सकता है हमारा? तो A प्लस बी जो यहाँ पे है हमारा बाई 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं इसको, दिस इज 2, 1 एंड 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए तो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लाए, इसको इधर लेके गए, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, नहीं, ये माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी क्या है, दिस टर्म इज ग्रेटर देन -1। तो अगर इस वैल्यू को अगर इक्वल टू में पुट करते तो यहाँ पे -1 हो जाता, ठीक है ना, लेकिन ये माइनस ऑफ दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देयरफॉर दिस इज, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते, दैट इम्प्लाइज साइन करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दिस ग्रेटर और इक्वल टू, क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -1। यही तो प्रूफ करना था मुझे, ये समझ में आया? देखिए ये वाला टर्म क्या है, माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी। अगर इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये इक्वल का साइन होता, जस्ट मान लेते हैं इक्वल का साइन होता, तो क्या होता, -1। लेकिन ये ग्रेटर देन है, ये -1 से बड़ा है, यानी कि ये अब जो वैल्यू होगा इक्वल नहीं होगा, ये वैल्यू भी तो ग्रेटर देन हो जाएगा ना। ये तो बड़ा सिंपल है। इसको बहुत सिंपल से ऐसे समझिए कि जो नंबर 2 वाला इक्वेशन है ना, उसमें दोनों साइड में आपने PA प्लस PB को ऐड कर दिया, PA प्लस PB को दोनों साइड में ऐड कर दिया। हाँ, ये भी बेस्ट, हाँ ये सही है। आराम से इसको कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दो बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत बढ़िया। दूसरा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में 2 नंबर वाले में आएंगे। एक और है, सो दैट, अच्छा ये वाला तो कर चुके हम लोग, 83 में आया था, 86 में आया था और 90 में आया था। कौन सा क्वेश्चन,
जो ऑलरेडी डन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किधर है भाई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस 2ab ना, 2pab कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, ऑलरेडी डन। नंबर 3, इसमें से कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोग करेंगे। ऑप्टेन, देखिएगा बस कैमरा ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी ऑफ कर देंगे अपना क्लास। ऑप्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बार, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी बार। और कुछ है इसमें? हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। इस टर्म में इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक एक करके निकालते हैं इसको भी। मतलब 2 नंबर में वो बोलेगा ना कि एग्जैक्टली 1 हो रहा है उसका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जस्ट ये छोटा सा ये पार्ट लिखे इसका कि ये तो हो गया था ना, ये तो क्वेश्चन हम लोग लिखे ना, एग्जैक्टली 1 ऑकर्स ए और बी, वो एग्जाम में देगा आप लोग का ना। तो 3 नंबर का एक एक करके कुछ उठाते हैं हम लोग। 3 नंबर का सबसे पहला है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी। ध्यान दें, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या हो गया इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी, इसको फाइंड करना है ए बी और ए बी के फॉर्म में। एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एनी इवेंट है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी। हमको फाइंड करना है ए बी और ए बी के फॉर्म में, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि ए बार बी क्या होगा हमारा, ठीक है ना। अब तो यही बच गया है ना इसमें बार वाले सिस्टम में, तो इसके लिए अलग से काम कर लेते हैं एक। हो गया, ए बार बी प्लस ए बी, नाउ करके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा बी। वही सेट देख लेते हैं फिर से, सैंपल स्पेस, दिस इज ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए बी एंड ए बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कौन सा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो बोथ साइड अगर दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें क्या चाहिए था, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग कर ले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। इसको 2 बोल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। कुछ हो रहा है इधर, बिल्कुल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी आ गया इस टर्म में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ ए एंड ए बी। बी माइनस 1 माइनस, ठीक है,
डन। सेकेंड ए प्लस बी बार वाला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बार, ये तो सिमिलरली हो जाएगा शायद। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार एंड माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार। इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऐसे भी कर सकते ए बी बार वाला का। हैं। यही तो आएगा। हाँ, इसके पहले जो हम लोग किए ये वाला का। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी हाँ, इसको इक्वेशन नहीं, ये तो ए बी बार है, ए बार बी है ये। तो जब हाँ हाँ, ये बी माइनस की जगह पे ए हो प्लेस जाएगा, कर देंगे। ए माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी, हाँ माइनस ए बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दिए। हाँ चलिए, माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी यूजिंग इक्वेशन 2 ऑफ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ए बार प्लस बी। ऐसे अपने नोट्स में बस नोट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है ना। ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, हाँ प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ए बार बी बार क्या हो जाएगा? हाँ, ये 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन वही दिक्कत होता है फिर। सर 2 माइनस पी ए माइनस क्या आएगा वो? सर 2 माइनस पी ए माइनस पी ऐसा भी कहते हैं। 2 माइनस, हाँ, डिमॉर्गन्स लॉ का यूज़ कर लेंगे तो। सर क्यों सर ये जो ए बार प्लस बी बार का ऐसा आप सेपरेटली लिख नहीं सकते कि और ए बार प्लस बी बार ए बार लिखेंगे, बी बार लिखेंगे, माइनस ऑफ ए बार बी बार लिखेंगे, यही लिखने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, वो नहीं लिखने के लिए बोल रहे हाँ, तो फिर क्या है? हैं। बोल रहे हैं कि जब ए बार और बी बार तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। कैसे? सॉरी 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 सर, सॉरी सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हथियार जब जगह यूज़ कर। चलिए, तीसरा नंबर इसका दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी बार। हाँ सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डॉट बी का मतलब। हाँ, ये लिख सकते हैं। किससे? बाई डिमॉर्गन्स। हाँ हाँ डिमॉर्गन्स ना? ऐसे डॉट वगैरह जो भी। अच्छा, ए बी बार को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। हाँ तो क्या ही करना है, बोल रहा था हमसे ए बी अब बी में लिखने के लिए, हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, चल रहा है ना अभी? नेक्स्ट है, बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए एंड बी आर 2 events such that probability of A is equal to probability of B is equal to 1, then so that probability of A plus B is equal to 1 and probability of AB is equal to 1। ये हम लोग का आया था 1980 में।
क्या शो करना है, एक a प्लस बी को 1 शो करना है। तो दिख रहा है यहाँ से एक चीज़, क्या दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। हमें दिखाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो एक चीज़ मालूम है मुझे कि वो लेस और इक्वल टू 1 होगा। एक और चीज़ अगर दिखा दे, अगर मुझे दिखाना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिएगा, अगर हमें ये दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी 1 है, 1 होना है, मतलब दिखाना ये, तो हम इसको एक ये रास्ता दिखा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी दिस इज़ लेस और इक्वल टू 1, और फिर हम ये शो कर दें कि लेस देन 1 नहीं हो रहा है, ऐसा क्लिक कर सकते हैं। नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू 1 अगर शो कर दे तब इक्वल टू तो इक्वल टू बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर और इक्वल टू 1 शो करेंगे कैसे कि 2 माइनस प्रोबेबिलिटी। देखते हैं इसको, सर फिर तो थ्योरी ब्रेक हो जाएगा कौन सा थ्योरी, कि मतलब कि इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। नहीं तो वो दूसरा इधर से दिखा लेंगे हम कि 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। देख लेते हैं इसको कैसे शो करते हैं, 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। नाउ वो थ्योरी ब्रेक नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो होगा हमारा ये लेस और इक्वल टू 1 होगा, इधर तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि किसी का भी प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 1 होगा। दैट इज माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बी जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक ना। एंड देयरफॉर बोथ साइड 2 ऐड कर दें तो 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये तो सही है, एंड इसको 1 बोल दें, दैट इज, यहाँ से ऐसे कर लीजिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसको 1 बोलते हैं। एंड इधर लिखे हैं क्या, कहीं नहीं,